और आइए संसद की कार्यप्रणाली में सांसदों के सवाल और मंत्रियों के जवाब अपना विशेष स्थान रखते हैं। मौखिक सवाल जवाब तो सार्वजनिक तौर पर प्रसारित भी होते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण कई सवालों का सिर्फ लिखित में ही जवाब दिया जाता है। आइए आज के कुछ अहम लिखित सवालों और उनके जवाबों से आपको वाकिफ कराते हैं, जिनमें देश में अब तक कितने मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हुए हैं, वो जानकारी भी शामिल है। संसद के दोनों सदनों में सरकार ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर लिखित जवाब दिए। लोकसभा में एक लिखित जवाब में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को तेजी से निपटाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 से अब तक कुल गन्ना मूल्य भुगतान 2,404.18 करोड़ रुपए है, जबकि कुल बकाया 2,719.38 करोड़ रुपए है। इस प्रकार चीनी मिलों द्वारा 99.84% गन्ना बकाया का निपटान कर दिया गया है। वहीं लोकसभा में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से दिए गए एक लिखित प्रश्न के जवाब में मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में 100% राशन कार्डों को डिजिटल कर दिया गया है, जिसमें 99% से अधिक राशन कार्ड को आधार के साथ जोड़ा भी जा चुका है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए बताया कि सरकार के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष 2016 में 442 से बढ़कर 2023 में ये बढ़कर 92,683 हो गई। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को वर्ष 2021-22 से शुरू करके 4 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। यह स्कीम अवधारणा के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश तथा वाणिज्यीकरण के लिए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। 945 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ यह स्कीम 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी है। कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने लिखित जवाब में लोकसभा को बताया है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में कोयले की मांग में 13.44% की वृद्धि हुई। 2029-30 तक कोयले की मांग में लगभग 1.5 बिलियन टन की वृद्धि होने का अनुमान है। सरकार ने आत्मनिर्भर बनने के लिए देश में घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। शुरू की गई कुछ प्रमुख पहलों में सिंगल विंडो क्लियरेंस, अत्यंत उपयोगी संयंत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के बाद अपने वार्षिक उत्पादन का 50% तक विक्रय करने के लिए कैप्टिव खानों को अनुमति देने हेतु खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन, एमडीओ मोड के जरिए उत्पादन, नई परियोजनाओं और मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार और वाणिज्यिक खनन के लिए निजी कंपनियों पीएसयू को कोयला ब्लॉकों की नीलामी शामिल है। वाणिज्यिक खनन के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भी अनुमति दी गई है। वहीं उच्च सदन राज्यसभा में एक लिखित उत्तर का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के लिए नोडल मंत्रालय है, जो उन बच्चों की व्यापक देखरेख और सुरक्षा सुनिश्चित करता है जिन बच्चों ने कोविड में अपने माँ बाप को खो दिया। अब तक 4,345 बच्चों को इस योजना के तहत सहायता प्रदान की जा चुकी है। 18 वर्ष के होने पर उन्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। जिन बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है और अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं, उन्हें हर महीने 4,000 रुपए दिए जाते हैं। राज्यसभा में ही लिखित सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनुसूचित और गैर अनुसूचित भाषाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत कम से कम 5 और अधिक से अधिक 8 कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा में किए जाने का प्रावधान है। संसद के दोनों ही सदनों में लोक महत्व के सवाल संसद सदस्यों द्वारा सरकार से पूछे जाते हैं, जिसका जवाब सरकार के मंत्री सदन के सदस्यों को देते हैं। विक्रमजीत सिंह के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली।